नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्द कुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। निज स्वरूप को परम रस यामे भरो अपार बंधु परमानंदमय समय सारे अविकार समय सारे अविकार। दीर्घा स्वरूप को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव जी के वचनामृत पे स्वाध्याय अपन कर रहे हैं। 10-12 दिन अपने 10-15 दिन अपने सुबह का अपन ने बंद कर दिया था 10 लक्षण पर्व होने के कारण। अभी अपन वापस शुरू करते हैं। गुरुदेव के वचनामृत में से जो अपन ने 257 नंबर तक बोल पढ़े, तो अद्भुत हर विषय को खोलने के बाद में भी गुरुदेव जी ने जो ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, उसका जो अंदर में आनंद कराया, उसका जो अंदर में महिमा, वो एक अद्भुत बात है। पूज्य गुरुदेव जी की ये विधि है, कला है कि वो विषय को खोलते हैं पर दृष्टि का विषय को हाथ में पकड़ के रखते हैं। दृष्टि का विषय पे ही वजन रहता है गुरुदेव जी का। तो 257 नंबर का हो गया था। 258 नंबर अपन देखते हैं कि जिस निज शुद्ध ज्ञायक वस्तु में मिथ्यात्व या रागादिक है ही नहीं, उसमें रुचि के परिणाम तन्मय होने से मिथ्यात्व दूर होता है। अन्य किसी उपाय से मिथ्यात्व दूर नहीं होता। गुण भेद का विकल्प भी क्या शुद्ध वस्तु में है कि नहीं है? तो उस शुद्ध वस्तु की प्रतीति गुण भेद के विकल्प की अपेक्षा नहीं रखती। शुद्ध वस्तु में विकल्प नहीं है और विकल्प में शुद्ध वस्तु नहीं है। दोनों की भिन्नता जानने से परिणति विकल्पों से हटकर स्वभाव में आई, वहां सम्यक्त हुआ और मिथ्यात्व टल गया। ये मिथ्यात्व टालने की रीति है। उसके लिए भीतर चिदानंद स्वभाव की अनंत महिमा भाषित होकर उसका अनंत रस आना चाहिए। ऐसा करने से परिणाम उसमें तन्मय होते हैं। देखो क्या कहा गुरुदेव जी ने कि जिस निज शुद्ध ज्ञायक वस्तु में मिथ्यात्व रागादिक भाव है ही नहीं, उसमें रुचि के परिणाम तन्मय होने से मिथ्यात्व दूर होता है। मतलब मिथ्यात्व दूर करने की और सम्यक्त होने की कला है कि जिस ज्ञायक वस्तु में मिथ्यात्व रागादिक भाव है ही नहीं, किस ज्ञायक वस्तु में? ये ध्रुव चैतन्य, ध्रुव ज्ञानानंद का स्वभावी भगवान आत्मा, ये मैं हूं, ये ज्ञायक भाव मैं हूं, तो मेरे में ये रागादिक भाव और मिथ्यात्व नहीं है, है ना? जिसमें माने क्या कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा थर्ड पर्सन में नहीं, भगवान आत्मा में तो नहीं है, पर वर्तमान में तो मैं रागी हूं ना, ऐसे लेता है हमेशा। ऐसा नहीं लेके वर्तमान में मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, वर्तमान में मैं शुद्धात्मा हूँ, वर्तमान में मैं एक रूप ज्ञायक भाव हूँ। ये जो जिस बोला ना कि निज शुद्ध ज्ञायक वस्तु में जो निज ज्ञायक वस्तु है वो मैं हूँ, वो मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं आनंद कंद रस कंद भगवान आत्मा हूँ, मुझ में मिथ्यात्व रागादिक नहीं है। आहा, जब तक मैं नहीं लगाएगा तब तक थर्ड पर्सन में बात चलती रहती है।
निज शुद्ध ज्ञायक तत्व भी बोलता है, लेकिन उसके साथ ये लगाता है कि अरे अभी तो मैं रागी देशी हूँ, अभी तो मैं संसारी हूँ, अभी तो मैं घर कुटुंब परिवार वाला हूँ, अभी तो मैं बिजनेस धंधा करने वाला हूँ, ये सब मानता है। तो बोले कि निज शुद्ध ज्ञायक वस्तु में, निज शुद्ध यानी निज माने में, अब ये ज्ञायक वस्तु है सो मैं हूँ, यहाँ मिथ्यात्व और रागादिक भाव है ही नहीं, उसमें रुचि के परिणाम तन्मय होने से मिथ्यात्व दूर होता है। मतलब ये मैं हूँ ऐसा रुचि और ऐसा अहम बना करके तन्मय हुए तो मिथ्यात्व दूर हो जाता है। एक समय की पर्याय में जो चल रहा है उसको, मिथ्यात्व को, रागादिक भाव को दूर करने का उपाय ये है, या वर्तमान में रागादिक है ना है ना है ना, ये मानने से दूर नहीं होगा। कचरे को देखते रहोगे तो कचरा थोड़ी दूर हो गया। मेरा घर साफ है, वर्तमान में बाहर से कचरा आया है तो झाड़ू मारने से कचरा निकल जाएगा, लेकिन अपने घर को ही गंदा समझ लेगा तो कचरा कैसे निकलेगा। ऐसे ये अरूपी भगवान आत्मा, ज्ञानानंद का सागर, परिपूर्ण परमात्मा, ये मैं हूं, तो मेरे में मिथ्यात्व रागादिक भाव अंश भी नहीं है। परिणाम में है, परिणाम में निकलने का उपाय ये दिखा रहे हैं कि उसमें रुचि के परिणाम तन्मय होने से एक लगन, एक रुचि, एक धुन, एक महिमा, कि ये भगवान आत्मा है सो मैं हूँ, ये शुद्धात्मा है सो है मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा है सो ही मैं हूँ। आहा, आनंद का रस कंद, ज्ञान का घन पिंड, सब समय में अंदर से ज्ञान में से ज्ञान निरंतर जानना 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 निकल रहा है। ये जाननहार में हूँ ऐसा ये इसमें तन्मय करे तो मिथ्यात्व दूर हो जाता है। विपरीत मान्यता का नाम मिथ्यात्व था ना, तो ये मान्यता पलट गई। मान्यता तो स्वभाव सो में, पर्याय सो पर। आहा, एक समय की पर्याय, उस पर्याय के साथ रहा हुआ ध्रुव परमात्मा, परिपूर्ण भगवान आत्मा, आनंद कंद रस कंद परमात्मा, जो सदैव हाजिर अचूर विद्यमान, बस ये रहा में, ये रहा में, मैं स्वयं हूं ना, है ये ज्ञानानंद का सागर प्रभु, प्रभु परमात्मा, ये मैं स्वयं हूं ना। तो अपनापन करने की बात है तो सबके पास, है तो सब त्रिकाल शुद्ध है, एक रूप है, अखंड है, परिपूर्ण है शुद्धात्मा, लेकिन शुद्धात्मा परिपूर्ण है और मैं रागी हूं ऐसा मानता है। अरे मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शुद्ध हूँ ऐसा नहीं जानने के कारण ये मिथ्यात्व रागादिक भाव हो रहे हैं। तो मिथ्यात्व निकलने का और राग का नष्ट होने का क्या उपाय है कि तू अपने को चैतन्य परमात्मा देख, ज्ञानानंद का सागर देख, एक समय की पर्याय को स्वभाव सन्मुख कर दे, उपयोग को मैं ज्ञायक परमात्मा हूँ ये लगा दे, चैतन्य आनंद कंद रस कंद हूँ मैं ये लगा दे, बस करना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। बस तुम्हारी मान्यता में देखने का तरीका, सोचने का तरीका ये बदलना है खाली। सोचने का तरीका में प्राप्त पर्याय रूप मानता है तो अपने को स्त्री मान के दुनिया भर के संबंध जुड़ जाते हैं। और जब सोचने का, देखने का तरीका में अपने को शुद्धात्मा मानेगा तो किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, किसी के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। यहाँ तक कि नजदीक में रहा हुआ मतलब एक क्षेत्रागार शरीर है, इसके साथ कोई संबंध नहीं है। इस शरीर को मैं मानकर जो बाहर में संबंध जोड़ता है, तो जब देह के साथ ही नहीं है तो पर के साथ क्या संबंध है। ऐसा जब पता चला और अपने ज्ञायक भाव में इतनी रुचि, इतना तन्मयपना हो जाता है कि बस यही मैं हूँ, और यहाँ से अनंत सुख, अनंत आनंद, अनंत प्रभुता विभुता दिखने लगती है कि आज तक जितने सिद्ध हुए स्वभाव में रमणता से हुए हैं, और अब अनंत काल तक जितने होंगे वो मैं प्रभु हूँ ऐसी तन्मयता से हुए हैं। तो बोले उसमें रुचि के परिणाम तन्मय होने से मिथ्यात्व दूर होता है, अन्य किसी उपाय से मिथ्यात्व दूर नहीं होता। अस्ति नास्ति दोनों लिया है, क्योंकि अन्य उपाय तो बहुत किए, बहुत ही किए हैं अनादिकाल से। सब बाहर के उपाय तो सब सोचता रहा, करता रहा, देखता रहा,
कि अरे पाठ पूजा से हो जाएगा, नहीं है तो व्रत उपवास से हो जाएगा, नहीं है तो यात्रा से हो जाएगा, है नहीं है तो चलो कपड़े खोल के दीक्षा ले ले तो उससे हो जाएगा। लेकिन जब तक स्वभाव में एक ध्रुव परमात्मा में अपने एक समय के परिणाम को उपयोगात्मक तन्मय नहीं करेगा, मैं प्रभु हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, हाजरे हजूर ज्ञान का सागर में हूँ, अपने लक्षण से पहचानते ही इसके अंदर अहम पना कि पसर जाने का विचार नहीं कि अरे अभी तो ये चल रहा है, ये चल रहा है। क्या भगवान को पता नहीं है अभी वर्तमान में रागादिक भाव चल रहा है? भगवान के ज्ञान में सब आ रहा है, फिर भी रागादिक भाव का ज्ञान कराते जाते हैं, गुणस्थान पर्यंत ज्ञान कराते जाते हैं, एक समय के विकारी परिणामों की अवस्था बताते जाते हैं, लेकिन स्वभाव की महिमा आवे तो उनमें परिणाम में सुधार ऑटोमेटिक होता है। और स्वभाव को गौण करे और पर्याय को मुख्य करे तो दरिद्री, दुख, कष्ट सब दिखता रहता है, संसार दिखता है, दुख दिखते रहते हैं, हमारी इसकी कमी है, हमारे तो ये नहीं है अभी, हमें तो ये नहीं आता अभी। और एक शुद्ध चैतन्य परमात्मा देखे तो आनंद 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 के फुहारे फूट जाते हैं। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान दर्शन में खरे, नहीं अन्य कुछ मारो तनिक परिमाणु मात्र नहीं हरे। जब ये पता चला कि मैं तो एक हूँ, अखंड हूँ, शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ, तो मेरा कोई दुनिया में न मैं किसी का न कोई मेरा, बस मैं तो अपने से ही परिपूर्ण हूँ। आनंद कंद रस कंद ध्रुव परमात्मा, आहा शुद्धात्मा, सहजानंद ज्ञानानंद है, ऐसा परमात्मा द्रव्य मैं हूँ। गुण भेद का विकल्प भी क्या शुद्ध वस्तु में है? अब क्या कहना चाह रहे हैं गुरुदेव श्री कि आत्मा में अनंत गुण तो है, लेकिन गुण भेद का विकल्प करेगा तो वो शुद्ध वस्तु में नहीं है, ज्ञायक भाव में नहीं है। अनंत गुण ज्ञान दर्शन आनंद सुख वीर्य है, प्रभुता, स्वच्छता, सर्वज्ञता, सर्वदर्शिता, ऐसे अनंत 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 गुण भरे हुए हैं। लेकिन गुण भेद की कल्पना करेगा तो विकल्प उत्पन्न होगा, तो शुद्ध स्वभाव तेरे दृष्टि में नहीं आएगा। अनंत गुण तो है आत्मा में, अनंत गुणात्मक एक ध्रुव ज्ञायक परमात्मा मैं हूँ। लेकिन जब तुम विकल्प गुण भेद का विकल्प भी क्या शुद्ध वस्तु में है कि नहीं है? नहीं है। काम ही नहीं है विकल्प का। जब वस्तु हाजिर विद्यमान रहती है तो उसमें विकल्प उठाने का काम ही नहीं है। विकल्प एक समय के परिणाम में जब तक पूर्ण स्थिरता नहीं हो जावे तब तक चलते हैं, लेकिन मुझ में नहीं है, मेरे में विकल्प का काम नहीं है। मैं तो ध्रुव हूं ना, अखंड हूं ना, घनपिंड हूं ना, परिपूर्ण हूं ना। जब वस्तु अपने से ही अनंत गुणमय परिपूर्ण घनपिंड है तो एक समय के पर्याय में आता जाता ही नहीं हुआ। विकल्प मेरे में नहीं है शुद्ध वस्तु में, तो उस शुद्ध वस्तु की प्रतीति गुण भेद के विकल्प की अपेक्षा नहीं रखती। अरे गुण भेद करके वस्तु को समझो, समझाने के लिए गुण भेद किया था, लेकिन जब प्रतीति हुए तो विकल्प की कोई अपेक्षा नहीं है। अपन कोई वस्तु बनाते हैं तो उसमें इतनी सामग्री डालते हैं, तो बनाते समय तो होएगा कि इतना सारा सामान चाहिए, लेकिन जब अनुभव का काल आएगा, उसको टेस्ट करने का काल आएगा, तो अगर विकल्प रहेगा तो टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट आएगा तो विकल्प नहीं रहेगा। फिर तो आनंद रहेगा, आनंद। जैसे ही मुंह में रखा वैसे ही आनंद, बस की पता चला ना कि ये है, हा। तो ज्ञान का आनंद रहता है ये। अपने प्रभु की प्रभुता देखने से, अनुभव करने से, अंदर में फीलिंग करने से, एहसास करने से तो आनंद आता है कि मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, मैं स्वयं से ही परिपूर्ण हूँ। क्या बार बार में कहते शुद्ध वस्तु, शुद्ध वस्तु। अब शुद्ध वस्तु को अशुद्ध कैसे देखेगा? परिपूर्ण को अपूर्ण कैसे देखेगा?
एक रूप को विशेष में कैसे देखेगा तुम? जब एक रूप हूँ, अखंड हूँ, परिपूर्ण हूँ, शाश्वत हूँ, अनंत गुणों से भरचक हूँ। गुण भेद मतलब कि बिखरे हुए गुण नहीं है, अनंत गुणमय एक गए परमात्मा, शुद्ध भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये पता चलते ही तो अंदर ठहर जाता है। विश्राम स्थली है ये। आज तक जितने भी सिद्ध भगवान अभी सिद्ध शिला में बैठे हैं, उन्होंने अपने शुद्धात्मा में आश्रय लेके अनंत काल तक यूं गाई, रहिए अनंता अनंत काल यथा तथा शिव पर्ण में। और जितने भी अब सिद्ध होने वाले हैं वो एक शुद्धात्मा का आश्रय, भगवान आत्मा में हूं है। विचार करो, शांति से बैठ के विचार करने से पता चलता है कि एक जो ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा में अहमपना करे, तो वहां से जो भी जाननपना निकल रहा है, वो जाननपना जानन स्वभाव की प्रसिद्धि कर रहा है। बस शांति से बैठे हो। अब ये जो विकल्प आते हैं, समझता है या गुण की महिमा आती है, एक एक गुणों की महिमा आती है, तो ये सब तो एक समय की पर्याय में होता है, पर उसी समय पर्याय के साथ रहा हुआ ये ज्ञानानंद का सागर भगवान आत्मा, जहाँ विकल्प है ही नहीं, ये निर्विकल्प शुद्ध वस्तु, बस ये में, ये एक बार इसमें अहमपना आ जावे तो उसके बाद में किसी में भी अहमपना नहीं आता है। जानने का विषय तो है कि अभी वर्तमान में ये अवस्था चल रही है, वर्तमान में देह भी है, अभी नहीं है ऐसा थोड़ी है, देह भी है, अशुद्धता भी चल रही है पर्याय में, विकल्प भी आते हैं, जिनवाणी पढ़ने का भाव भी आता है, चर्चा करने का भाव भी आता है, सब आता है। लेकिन ये जो ध्रुव परमात्मा, शुद्ध परमात्मा, गया एक परमात्मा, यहाँ मात्र झलकता है। जो परिणाम आते हैं वो यहाँ झलकते हैं, लेकिन मेरी स्वभाव में, मेरी स्वसत्ता के अंदर उन परिणामों का प्रवेश नहीं है। इसलिए जो ये शुद्ध वस्तु के प्रतीति गुण भेद विकल्प की अपेक्षा नहीं रखते, ये प्रतीति तो स्वभाव में तन्मय होकर, स्वभाव में एक में पना अनुभव करके होती है। गुण भेद की अपेक्षा नहीं रखती वो। अनंत गुणमय परमात्मा मैं हूं, तो गुणों का विकल्प उठावे, वो तो जैसे किसी को भी म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाना पड़ा, क्योंकि उसको समझ में नहीं आया। स्वस्ति कहा तो उसको टकर टकर करके देख रहा था कि मुझे क्या कहा, तब कहा कि तुम्हारा शाश्वत कल्याण हो। तो उसको समझ में आया कि अरे मैं कल्याण स्वरूपी परमात्मा हूँ, मुझे यह आशीर्वाद मिला कल्याण होने का, तो उसको अंदर से एहसास हुआ। वैसे ही शुद्धात्मा 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 कहने से समझ में नहीं आता है, तो कहा कि तुम्हारे में इतने इतने अनंत 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 गुण भरे हुए हैं, और अनंत काल तक एक भी गुण कम नहीं होगा, एक बढ़ेगा नहीं, और कितना भी बाहर में कुछ हो जाओ, लेकिन तेरे ये घनपिंड वस्तु के अंदर किसी का विकल्प मात्र का प्रवेश नहीं है। विकल्प तो छोड़ दो, अशुद्ध पर्याय की तो क्या बात करें, शुद्ध पर्याय का भी जहां प्रवेश नहीं है, ऐसा शुद्धात्मा, ऐसा भगवान आत्मा ये मैं हूँ। समय समय के उठते हुए विकल्प से न्यारा, पल पल बदलती पर्याय के साथ रहा हुआ, लेकिन पर्याय रूप में नहीं होता, न पर्याय का मेरे में प्रवेश, न मैं पर्याय रूप होता, ऐसा मैं शुद्धात्मा, ऐसा मैं परिपूर्ण परमात्मा, बस ये मैं हूँ, बस ये मैं हूँ, है ना। तो बाहर में चाहे कितना भी बतावे, जैसे किसी के बारे में बताना होता है तो उसका प्लस माइनस दोनों बताते हैं, उसका क्वालिटी भी बताते हैं और जो जो बुराई है वो भी बताते हैं, है ना। लेकिन वो जो व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति तो व्यक्ति है ना, उसके बाद में उसकी जो क्वालिटी और वो बुराई बताते हैं कि इसमें ये कमी है, इसमें ये बढ़िया है, लेकिन व्यक्ति जो है वो तो व्यक्ति विशेष तो वो का वो ये ना, उसके अंदर दोनों में से कुछ नहीं आता है। तो वो अपने को इस रूप माने तो उसकी जो जैसा जैसा वस्तु स्वभाव है, वैसा वस्तु स्वभाव परिणमन हो जाता है। परिणमन बदलने की चेष्टा कि अरे परिणमन शुद्ध होना चाहिए, तो परिणमन पे लक्ष्य होता है? और मैं ही शुद्ध भगवान आत्मा हूं, ऐसा जानने से परिणमन शुद्ध हो जाता है। जिस परिणाम ने, जिस भाव ने ये स्वीकार किया स्व सन्मुख होके कि मैं ही परमात्मा हूं, तो ये जो परमात्मा अपने स्वीकार करने वाला परिणामन अपने आप शुद्ध हो गया।
इसलिए शुद्ध होना नहीं है मुझे, शुद्ध हूं की स्वीकारोक्ति, इधर अहमपना, इधर रुकना, इधर आनंद आना, ये अपने आप शुद्ध पर्याय होने का कारण है। इसलिए उपदेश पद्धति तो यही आएगी कि परिणाम को बिगड़ने से मतलब सुधारने का ख्याल रखो, बिगड़ने नहीं चाहिए परिणाम, क्योंकि परिणाम ही बंध के कारण है, परिणाम ही मोक्ष के कारण है, ये बात आएगी। लेकिन बात ये चल रही है कि परिणाम परिणाम में होते हैं, परिणाम एक एक समय के परिणाम में मैं आता जाता नहीं, और परिणाम का मुझ में अंदर में प्रवेश नहीं है ना। दो है ना, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत्य, उत्पाद वे में उत्पाद वे होता है, ध्रुव रूप रहता है, तो मैं ध्रुव शाश्वत परमात्मा हूं, तो मेरे में तो है ही नहीं उत्पाद वे। उत्पाद वे साथ ही रहा हुआ है, कहीं बाहर अलग नहीं पड़ा है, लेकिन उत्पाद वे क्षणिक सत्य है, मात्र काल सत्य हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, एक समय का है, एक समय का है, लेकिन सत्य है, अहेतुक है, योग्यता प्रमाण उस समय वो ही होता है, इसको बदलने की किसी में ताकत नहीं है। इसलिए अगर तुझे शुद्ध पर्याय या शुद्ध भाव चाहिए, अगर तुझे परमात्मा स्वरूप वेदन करना है, तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, मैं भगवान हूँ, भगवान। आहा जो शुद्ध जाने आत्मा को तो शुद्धता को प्राप्त हो, अशुद्ध जाने तो अशुद्धता को प्राप्त हो। तो शुद्ध हूं मैं, अभी वर्तमान में शुद्ध हूँ, क्योंकि देह से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सदा रीता, सदा भिन्न, एक रूप रहा हुआ मैं भगवान आत्मा हूँ। तो अपने को इस रूप अनुभव करो, कि जैसे बाहुबली भगवान है ना, बाहुबली भगवान है, वो बाहुबली भगवान की प्रतिमा है, तो अब उस प्रतिमा के अंदर किसका प्रवेश करा सकते हो बोलो? आंधी आई, अभी साइक्लोन आया था, आंधी आई, तूफान आई, बरसात आ रहा है, धूप आ रहा है ना, जो भी आ रहा है, लेकिन वो प्रतिमा जो अखंड रूप से बनी हुई है, इसके अंदर तो किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है, न कभी होने वाला है। मतलब ऐसी घनपिंड बनी हुई है कि किसी का प्रवेश हो ही नहीं सकता। तो मैं वो घनपिंड, वो गया एक परमात्मा, वो अखंडानंद पूर्णानंद प्रभु परमात्मा हूँ, कि मेरे में समय समय की परिणमति पर्याय मेरे में प्रवेश नहीं पाती। स्वयं परिणाम रूप अपने को मान दुखी होता है, दुखी होके संक्लेश परिणाम होके बंध को प्राप्त होता है और नवीन शरीर मिलने का कारण है। लेकिन जब मैं शुद्धात्मा ही हूँ, जब मैं परिपूर्ण परमात्मा ही हूँ, तो अपने को इस रूप स्वीकार करते ही आनंद 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 रहेगा। सहज स्वीकारोक्ति का मार्ग है, कठिनाई का मार्ग बिल्कुल नहीं है। समझने में भूल चल रही है ना, कि हम सोचते हैं हमें परिणाम को बदलना है, जबकि परिणाम ऑटोमेटिक बदल रहे हैं, हमें कुछ करना नहीं है। परिणाम शुद्ध होने का कारण अपने को शुद्ध अनुभव करे तो परिणाम शुद्ध हो जाए, ये नहीं खबर होने के कारण परिणाम को बदला बदलने की चेष्टा करता है। और परिणाम सत स्वतंत्र है, तो हम चाहे जैसे नहीं होते हैं तो फिर दुखी होता है, दुखी होते बंद का कारण हो जाता है ना। तो क्या करने का, कि गुण भेद विकल्प भी क्या शुद्ध वस्तु में है कि नहीं है? नहीं है, गुण भेद शुद्ध वस्तु में नहीं है, मतलब विकल्प नहीं है, भेद नहीं है, अभेद वस्तु, अखंड वस्तु, परिपूर्ण वस्तु, एक रूप वस्तु, बस ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। शांति से अपना आनंद रस लेना चाहिए, कि देखो मैं बैठा हूँ और परिणाम हो रहे हैं, लेकिन नक्की ये करना है कि मैं शुद्धात्मा हूँ ना, मैं ये देखो ये टिका हुआ परमात्मा हूँ। जहाँ खबर पड़ रही है हमें कि देखो परिणाम आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं, बाहर का क्षय द्रव्य है, उसमें सब में अपना सत्पनि परिणमन चल रहा है, लेकिन मैं हूँ, मैं तो वो ध्रुव सत्ता हूँ जहाँ कुछ होने वाला नहीं है। ऐसे एक भाव में इतना अपनापन, इतना मतलब एहसास, फीलिंग होना चाहिए, और अनंत अनंत महिमा आनी चाहिए अपनी। ऐसे बोलता है कि अरे अनादिकाल से रुल रहा, और इधर लेना है कि अनादिकाल से हुलते होते हुए भी देखो मैं सुरक्षित रहा, मेरे में कुछ बिगड़ा नहीं हूँ। तो अब ये मैं हूँ ऐसा अनुभव करेगा तो तेरे पर्याय में भी शुद्धता प्रकट होगी, जन्म मरण मिट जाएगा। जो इतना चक्कर काटा, घूमा, गतियों में गया, तो ये जन्म मरण मिटने का ये उपाय है कि तू अपने को शुद्धात्मा रूप अनुभव कर, परमात्मा रूप अनुभव कर, एक रूप अनुभव कर। आहा हा,
सम्मेद शिखर जी है वो शाश्वत तीर्थ क्षेत्र है ना। तो लेकिन उसके तो परमाणु फिर भी आते जाते हैं, लेकिन मैं वो ज्ञायक तत्व हूँ, मैं वो भगवान आत्मा हूँ, मैं ये परिपूर्ण परमात्मा हूँ कि जिसमें एक समय की पर्याय पर्याय में आती जाती है, लेकिन मेरे में प्रवेश नहीं है। वो ध्रुव सत्ता में हूँ, ये भगवान आत्मा में हूँ, ये पूर्णानंद का नाच, सहजानंद। आहा हा। किसी को जब बोले कि अरे आनंद रस से आनंद चाहिए, अरे आनंद रस से तो भरा हुआ स्वयं है, तो अब स्वयं की महिमा आए ना। फिर भी अगर ये कहे उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, तो फिर क्या चाहिए प्रभु तुझे। एक समय के परिणाम के पीछे पड़ा रहता है, जो ज्ञान का विषय नहीं बनता। ये परिपूर्ण भगवान आत्मा हाजरे जूर विद्यमान अनंत वैभवमान अनंत सुख से भरा हुआ, इसमें मैं पना करे तो अभी शुद्ध जाने आत्मा को, तो शुद्धता को प्राप्त हुए है। तो क्या शुद्ध वस्तु में है, नहीं है, तो उस शुद्ध वस्तु की प्रतीति गुण भेद के विकल्प की अपेक्षा नहीं रखती। शुद्ध वस्तु में विकल्प नहीं है और विकल्प में शुद्ध वस्तु नहीं है। आत्मा के विकल्प उठावे तो विकल्प में आत्मा थोड़ी है। मैं आत्मा हूं तो अंदर से एहसास फीलिंग आएगी, मैं हूँ। अरे स्त्री अपने को मानता है तो स्त्री संबंधी विचार चलते रहते हैं, पुरुष मानता है तो पुरुष संबंधी चलता रहते हैं। अपने को डॉक्टर मानता है तो डॉक्टर के दिन रात वही दिमाग में घुसता रहता, चलता रहता है। कोई अपने को MBA CA मानता है तो उसके दिमाग में उसका सारा प्रोसेस चलता रहता है। तो सीधी सी बात है कि तुम्हारी मान्यता पे सारी चीज डिपेंड है, और मान्यता वैसी होनी चाहिए जैसा वस्तु का स्वभाव है। वस्तु स्वभाव के विपरीत मान्यता होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। और वस्तु स्वभाव के जैसा है वैसा अपने को मानना सम्यक है। तो कितना सरल सम्यक्त है बताओ, ये इतना कठिन बना रखा है कि अरे अभी सबसे पहले ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए, फिर ये होना चाहिए। तो ये तो होंगे ही ना। जब अपने को तूने मनुष्य नहीं मानेगा, तुम अपने को आत्मा मानेगा, तो मनुष्य संबंधी जो विचार, खाने पीने उठने बैठने, इसके स्थिर सत्ता रूप ज्ञेय परमात्मा मानेगा, तो ये मनुष्य का जो खाने पीने उठने बैठने का उसको अपना कैसे मानेगा। तो उसको अपना मैं खाने वाला नहीं हूँ तो मैं हर कुछ कैसे खा सकता हूँ, फिर कैसे परिणाम होंगे। जब मैं खाने वाला हूँ ही नहीं और ये खाने की क्रिया ही मुझ में नहीं है, और अच्छा खाने से मैं पुष्ट नहीं होता हूँ क्योंकि मैं तो अरूपी हूँ, तो अनर्गल प्रवृत्ति कुछ भी खाने पीने की क्रिया क्यों करेगा। अपनापन देके मान उसको पुष्ट करने की प्रयत्न करता है ना। मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा सिर दुख रहा है, मैं कमजोर हो गया, तो ये मैं करता है, तो उसको करने के भाव चलते हैं। और जब ये मैं हूं ही नहीं, देह में से कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उससे मेरा तनिक भी कुछ भी नहीं बिगड़ता, मुझे छूटता भी नहीं है, ऐसा अगर आनंद करे तो देह को कौन पुष्ट करने का कोशिश। तो सहज में होने वाली व्यवस्था है, इसमें कुछ करना नहीं है। अपने आप सहज में सहज भाव से अपने को एक रूप ज्ञेय परमात्मा देखे तो परिणमने वाला परिणम गया और मैं तो यूं का यूं रह गया। परिणाम चाहे राग के हो, चाहे परिणाम वीतराग के हो, परिणाम मात्र से न्यारा अपने को देखेगा तो नियम से वीतराग के परिणाम होंगे, आनंदमय परिणाम होंगे। क्योंकि वीतरागी स्वभाव में अहम पना करेगा तो वैसे ही परिणाम होंगे, और इस देह में राग में अहम पना करेगा तो वैसे होंगे। तो कुदरत बंधी हुई है, इसमें कोई कुछ करना थोड़ी होता है। सूर्य का उदय हुआ है तो रोशनी भी होएगी, धूप भी आएगी, सब आएगी। अगर सूर्य का उदय है तो उसमें सब होते ही है। उसकी उसकी जो सूर्य की जो प्रकाश है वो कहाँ जाएगा बताओ, रहेगा ही ना। उसके अंदर बनाए कुछ भी दुनिया में जगत में जो दिख जाए, लेकिन प्रकाश सूर्य की प्रसिद्धि करता है ना। मिठास चीनी की प्रसिद्धि करता है, खारास नमक की प्रसिद्धि करता है, खट्टास नींबू की प्रसिद्धि करता है। वैसे ही मैं चैतन्यमयी परमात्मा हूँ तो ये ज्ञान मेरी प्रसिद्धि करता है, ज्ञानियों की प्रसिद्धि करता नहीं है। पर की प्रसिद्धि बिल्कुल नहीं करता है ज्ञान। अब सूर्य के प्रकाश में बने लोकालोक दिख जावे तो दिख जावे, सूर्य क्या करे,
वो तो इतना प्रचंड तेज है, अपना प्रकाशमय है, तो दिख जाए तो दिख जाए। अभी ज्ञान के उजाले में, ज्ञान के सुपर प्रकाशक शक्ति में अगर जानने में कुछ आ जाए तो आ जाओ, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन मैं तो जो हूँ सो हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ तो परिपूर्ण ही हूँ। आहा, बाहर में दुनिया भर की भीड़ लगी है। हमारे चाचा जी बोलते थे मीना बाजार लगा हुआ है, क्योंकि छह द्रव्य में लोक है। छह द्रव्य में जैसे अनेक अनेक है ना, जीव कहो, ऐसे छह द्रव्य गिनती के कहते हैं, जीव अनंत अनंत, पुद्गल अनंत, धर्म आकाश। तो उसमें अब उसमें एक एक के कितने अपने अपने रूप है। अभी वो हमारे ज्ञान में झलके तो भले ही झलको, लेकिन लोक अलोक, लोक अलोक में है। मेरा ज्ञान का तो लोक अलोक मेरा जानन करना है। कितना आनंद का मार्ग है। ओहो हो, सच्ची व्यवस्था, सच्ची बात समझ में आ जाए तो राग देश उत्पन्न ही नहीं हुए। राग देश उत्पन्न नहीं होने का तो उपाय है, लेकिन राग देश का अभाव कैसे करें। एक समय की पर्याय जो हो ही गई, उसका क्या अभाव करोगे। इसलिए बोला शुद्ध वस्तु में विकल्प नहीं है और विकल्प में शुद्ध वस्तु नहीं है। दोनों की भिन्नता जानने से परिणति विकल्पों से हटकर स्वभाव में आई, वहां सम्यक्त हुआ और मिथ्या तो टल गया। क्या कहा कि वस्तु व्यवस्था समझ लिया ना, कि परिणाम परिणाम में है, मैं अपने में हूँ, मैं ध्रुव एक रूप रहता हूँ। तो अभी शुद्ध वस्तु में विकल्प नहीं है, विकल्प में शुद्ध वस्तु नहीं है, इतना पता चला। तो अब अपनापन किसमें करना, विकल्प में करना कि शुद्ध वस्तु में करना। ये शुद्ध एक भाव में हूँ, यहाँ अपनापन किया तो विकल्प टूट जाता है, मिथ्या तो टल जाता है, सम्यक हो जाता है। सम्यक्त करने के लिए कुछ भी करना नहीं है, कोई भी कुछ भी कार्य नहीं करना है। जैसा हूँ वैसा स्वीकार करना है। अभी समझ का मार्ग है। बोले कैसे समझे, तो बोले श्री गुरु के पास आया। श्री गुरु के पास आया तो उन्होंने अपना परिचय कराया। तो तूने तो अपना देह से परिचय कर रखा था, अब उन्होंने अपने गैर भाव का परिचय कराया। ये जब परिचय कराया तो जब अपना परिचय सही हुआ, अपनापन हुआ, तो देह में अपनापन छूट गया। देह संबंधी या पर संबंधी विकल्प थे वो टल गए, और जैसा हूँ वैसा स्वीकार हो गया। ऐसा अंदर में, मतलब अपना स्वभाव का पता चलते ही अंदर में कैसा ठहराव, कैसा अपनापन, कैसा मिठास चलने लगता है कि ओहो। अपने नहीं है कि जब पता चले कि कहीं जाना था और उसका शॉर्टकट था, अभी लॉन्ग कट भी था, अपने को पता नहीं था, धूप कड़कड़ाती तो अपन लॉन्ग कट से गए हूँ उसको, है। तो अब वहां पहुंचते किसी ने कहा कि अरे आपको इतनी देर कैसे लगी, तो बोले इतना रास्ता तो तय करना ही था। अरे नहीं, आपके घर से तो एकदम शॉर्टकट गली है एक, अभी आप 2 मिनट में पहुंच जाते। बोले अच्छा ये बात है क्या, तो उसको खुशी होगी कि दुख होगा, बताओ। कितनी खुशी होगी कि अरे आज मुझे पता चल गया कि मेरे घर से तो शॉर्टकट है, एकदम 2 मिनट का रास्ता है। मैं इतना तलतलाती धूप में चल के इतनी देर से आया, तो जबरदस्ती दुखी हुआ। क्यों हुआ कि पता नहीं था, खबर नहीं था, है, इसलिए दुखी हुआ। तो अब उसको आनंद आएगा कि उसको दुख होएगा, कि उसे एक बार हुआ सो हुआ, पर अब आगे से तो मैं तो इसी रास्ते से आऊंगा, इस शॉर्टकट से ही आऊंगा, मैं तो फटाफट आ जाऊंगा, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे जो हो, ठंड हो, जो हो, मैं तो 2 मिनट में पहुंच जाऊंगा फटाफट। जब पता चला तो उसको आनंद आया ना। वैसे अरे शॉर्टकट है, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ये शॉर्टकट है। जिसको ये पता चला तो उसका उपयोग पलट जाता है, उसकी दृष्टि पहले पलटती है, फिर उपयोग रमने लगता है वहां की। अरे ये तो मैं स्वयं ही हूँ। पहले ये करो, उसके बाद ये करो, उसके बाद ये करो। बोले प्रथम से प्रथम दृष्टि को अपनी शुद्धात्मा में पसार ले कि मैं परमात्मा ही हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। तो उस प्रथम से प्रथम दृष्टि को यहाँ पसार लेती, तो फिर अपने आप ही कितना शॉर्टकट है, बताओ। कि मैं स्वयं हूं ना। ऐसे बोलते हैं मुझे आत्मा का अनुभव करना है, मुझे निर्विकल्प होना है। अब निर्विकल्प होना है तो पर्याय तो सत और स्वतंत्र है, जिस समय जो आना है वो आता है।
तो अभी निर्विकल्प कैसे हूँ? पर्याय में तो परिणमन हो रहा है, पर्याय के अंदर तो आकुलता हो रही है, पर्याय में तो राग आ रही है, पर्याय में इसमें ये हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, ये करते करते दुखी हो रहा है। और जब पता चल रहा है कि ओहो पर्याय मात्र से न्यारा भगवान आत्मा शुद्धात्मा मैं हूँ, तो ये शॉर्टकट है कि शुद्धात्मा रूप अपने को देख ले, ऐसा अनुभव कर ले, ऐसा फीलिंग में, एहसास में ऐसा अनंत महिमा आती है। फिर कितनी महिमा आती है बताओ। हमें रोज मंदिर जाना था और रोज इतना रास्ता पार करके जाते थे, इतना चल चल के चल जाते थे, और जब हमें पता ही नहीं था कि इसका शॉर्टकट भी है, अब ये शॉर्टकट बताया तो हम दूसरे समय में लॉन्ग कट से जाएंगे क्या? कि नहीं जाएंगे। जाना वही है, पहुंचेंगे वही, लेकिन शॉर्टकट से ही पहुंच जाएंगे ना अपन। ये देखो ये गली तो ये 2 मिनट में सीधी मंदिर में जाती है। तो वैसे ही जब हमको मिथ्यात्व का, अनादिकाल से मिथ्यात्व 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 चल रहा था, तो इतना लंबा रास्ता जब पता चला तो अरे इसके बाद ये होगा ये होगा ये होगा। और जब बताया, श्री गुरु ने बताया कि अरे तू खुद शुद्धात्मा तू ही है, तू ही परिपूर्ण है, ताकि हुआ ही नहीं। तो ऐसा पता चला तो इसका पलटी मारा। श्रद्धा ने पलटी मारा कि अरे मैंने तो मनुष्य मान के प्रयत्न करने का कोशिश किया, लेकिन मैं मनुष्य हूं ही नहीं, मैं रागी दसी मोही हूं ही नहीं, मैं तो ज्ञाय परमात्मा हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ। ये पता चला तो बताओ खुशी होगी कि दुखी होगा? तो ये बोलता है उसको होने से क्या हुआ, ये तो सबके पास ही है, ये तो निगोद वाले के पास ही है। अरे उसको खबर नहीं है, तुझे खबर पड़ गई, ये तो खुशी की बात है ना। जिसको खबर पड़ गई वो अपने को शुद्धात्मा रूप वेदन करेगा, हालात करेगा, अनुभव करेगा, एहसास करेगा, फीलिंग करेगा कि मैं वो वस्तु हूँ जहाँ किसी का प्रवेश नहीं। बाहर में कोई शरीर को काट दे, पीट दे, घाणी में पेल दे, हैं लोहे के कड़े पहना दे, चाहे माथे सिगड़ी रख दे, देखो मुनिराज की अवस्था, आहा क्या हुआ, देह तो वो का भी था। लेकिन इस देह से न्यारा जब अपने को शुद्धात्मा अनुभव किया तो देह की परवाह कोई मिट गई, देह में जो हो सो हुई। पूर्व कर्म में किए हुए उदय में वो आएंगे, लेकिन मैं उदय से न्यारा, कर्म से न्यारा, देह से न्यारा, इनसे न्यारा परमात्मा बने रहा हुआ हूँ, जब मेरे में कोई स्पर्श नहीं कर सकता, कोई छू नहीं सकता मुझे। हाँ तो ये आनंद का मार्ग है ना। कष्ट क्यों होता है समझ नहीं आता है कि अरे इतना करने से ही हो जाएगा क्या, इतना सोचने से ही हो जाएगा क्या, कि इतना से ही हो जाएगा। इतना से ही मतलब इतना तू सोचेगा करेगा तो तुम्हारा उपयोग इधर काम करेगा, तुम्हारी परिणति इधर झुकेगी, है तो इधर झुकेगी। तो जो अंदर स्वभाव में आनंद कंद रस कंद परमात्मा जो आनंद भरा हुआ है, तो आनंद तुम्हें रसास्वादन में आएगा, वो तुझे अनुभव में आ जाएगा। इतना से ही होने वाला है। अब वो इतना पर्याय में सामर्थ्य के अनुसार होता है, वो अलग बात है। सामर्थ्य के अनुसार होता है। पता चलने के बाद कोई सोचे कि ध्रुव आत्मा उपयोग स्थिर रह जाए, तो वो तो उस तत्व में की योग्यता सामर्थ्य के अनुसार हो जाता है। पर हमें खुशी इस चीज की है कि अरे ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये मैं हूँ, बाकी होने की व्यवस्था में नहीं हूँ। वो सहज एक समय की पर्याय अपने आप जब ध्रुव गायक में हूँ और पर्याय स्वयं पलटन स्वभावी है, तो वो स्वयं पलटेगी, है? तो लेकिन हमें खुशी किस चीज की है कि ओहो मुझे कुछ करना ही नहीं है, मैं पहले से ही परिपूर्ण हूँ। ऐसी अंदर से आह्लाद, ऐसी खुशी, ऐसा अनुभव। अभी गुरुदेव श्री सुवर पुण्य पाप अधिकार चल रहा है, तो इतना घुटा रहे हैं, इतना घुटा रहे हैं कि अरे ये ज्ञानानंद, ज्ञान और आनंद का सागर है, ये जीव परिपूर्ण परमात्मा है, जिसकी ज्ञान में ये आए, जो ज्ञान ज्ञान रूप वेदन करे, जो ज्ञान इसको, जो ज्ञान इस रूप वेदन करे कि ये परिपूर्ण स्वभाव में, लोकालोक को जानने वाला ज्ञान नहीं, जो ज्ञान जो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा की प्रसिद्धि करे, वो ज्ञान ज्ञान है। समय समय परिणमती होता हुआ ज्ञान, वो ज्ञान मान लो आवरण के कारण लोकालोक को नहीं जान सकता है, तो ये आवरण आ गया इसलिए नहीं, और ये इसको ये खबर नहीं है कि ये लोकालोक को जानने वाला, ये सर्वज्ञ स्वभावी, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये ज्ञान ने ऐसा अनुभव नहीं किया। ये
दुख का कारण है, ये कष्ट का कारण है, ये रूलने का कारण है स्वयं ज्ञानानंद स्वभाविक परमात्मा और अपने को इस रूप अनुभव नहीं करे, अपने को इस रूप वेदन नहीं करे तो वैसा कष्ट होता है। ऐसा ही ज्ञानावरण्य कर्म का आवरण है, इसलिए अरे जो ज्ञान ये नहीं जानता है कि निरावरण परमात्मा मैं हूं, तो ये बंध का कारण है, ये दुख का कारण है। आवरण है वो आवरण तो ज्ञानावरण्य कर्म है। जितना हमारे पास में क्षयोपशम है, जितना हमारे पास में प्रेजेंट में ज्ञान है, वो ज्ञान ये जान लेना है कि ये सर्वज्ञ स्वभाव ज्ञानानंदमय परमात्मा मैं हूं, तो ये आवरण निकल जाएगी। ये तो आवरण को देखता रहता है, वर्तमान पर्याय में जो हालत अवस्था है उसको देखता रहता है और दुखी होता है, अरे अभी अवस्था में ये है, अभी अरे अवस्था को मत देख, अवस्था के साथ अवस्थातीत परमात्मा में बैठा बिठाया हूँ, इसको देख के आनंद मना न प्रभु, सुखी हो ना। तो बोले जानने से परिणामित विकल्पों से हटकर स्वभाव में आया, वहां सम्यक्त हुआ और मिथ्यात्व टल गया। ये मिथ्यात्व टालने की रीति है। उसके लिए भीतर चिदानंद स्वभाव की अनंत महिमा भाषित होकर का अनंत रस आना चाहिए। देखो क्या कहा, उसके लिए भीतर चिदानंद स्वभाव की अनंत महिमा भाषित होकर, ये चिदानंद स्वभाव की महिमा तो ये करता है शब्दों में, अरे शुद्ध आत्मा ऐसा है, अरे ज्ञानानंद का सागर है, न जन्म मरण है, न कुछ और है, ऐसा तो करता है। लेकिन ये चिदानंद स्वभावी आत्मा मैं हूं, इस रूप महिमा आनी चाहिए। ओहो, अपनी कोई क्वालिटी हो तो कितना कितना खुश, कितना अंदर से महकता रहता है, चहकता रहता है। और ये बोले चिदानंद स्वभाव भी चैतन्य ज्ञान और आनंद का घनपिंड है, ये ऐसा स्वभाव ही मेरा है। ऐसी अनंत महिमा भाषित हुई कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, कहीं से कुछ नहीं चाहिए। मैं तो प्रभुतावान हूँ, मैं तो अनंत वैभववान हूँ, मैं अनंत गुणों से भरचक परमात्मा हूँ और अनंत काल तक मेरे में न कोई कमी आने वाली है, न मुझे कहीं से कुछ चाहिए। बाबूजी जी बोलते हैं ना, मैं वो लोखंडी चट्टान हूँ जिसके चरण चूम चूम के अनंत काल की केवल ज्ञान की पर्याय निकलती रहेगी, फिर भी मेरे में कुछ भी कमी नहीं आएगी। मैं वो सर्वज्ञ स्वभावी भगवान, मैं ये चिदानंद चैतन्य चित्त और आनंद, ओ ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी भंडारा, सुख का सागर, आहा। जैसे समुद्र है ना, समुद्र, तो समुद्र में ये जो लहरें है ना वो ऊपर ऊपर होती है। समुद्र तो अंदर जो गंभीर गंभीर गहरा 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 ऊंडा, जो जहाँ कभी कुछ नहीं होता, उसका नाम समुद्र है। ऊपर जो लहरें उठती है वो लहरों का नाम समुद्र नहीं है, ये लहरें उसकी अभिव्यक्ति है, बताती है कि अच्छा अच्छा समुद्र के अंदर इतना 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 जलराशि भरी हुई है। तो ऊपर की लहरें तो उसको प्रसिद्धि करती है। लेकिन लहरों जितना समुद्र नहीं है, अंदर से हिलता ही नहीं है, इतना गंभीर गंभीर गंभीर। वैसे ये चिदानंद ज्ञायक परमात्मा, आहा, आनंद रस का रसकंद, आनंद का भरा हुआ, सुख से भरा हुआ, न जन्म है, न मरण है, न कष्ट है, न विकल्प है, न गतियां है, कुछ नहीं है। आहा, ऐसा ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ऐसा अंदर से फीलिंग एहसास की बात है भाई। भाषित होना चाहिए, बोलने को तो बोल दे, बोलने को तो इतना वर्णन कर दे, इतना वर्णन कर दे कि सामने वाला झूम जावे। लेकिन यहाँ प्रभु मुझे मैं हूँ ऐसा, ऐसी फीलिंग होवे, तो ये दरिद्रता मिट जावे। ये परिणामों की दरिद्रता है ना, परिणाम, अरे परिणाम में ऐसे, परिणाम में ऐसे, परिणाम में ऐसे। अरे परिणाम ये कहे कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं भगवान आत्मा हूँ, तो परिणाम की ये जो राग द्वेष मोह अपने आप मिट जाएंगे। समझे ना, डॉक्टर साहब दृष्टांत देते हैं ना रिक्शे वाले का, जो रिक्शा चलाता था, गरीब रिक्शा वाला रिक्शा चलाता था। अब उसको बेचारे को पता नहीं था कि मेरे पिता की प्रॉपर्टी इतनी पड़ी है तो मैं तो धनवान हूँ। तो जब तक चलाता था तो अपने को दरिद्र मानता था, और जब पता चली तो अपने को धनवान मानने लगा। तो था ही धनवान, तो था ही ना, उसके ही पिता का था ना, उसी का ही था ना। तो पता नहीं था तो दुखी था।
तो वैसे ही अरे तू मान नहीं रहा है, तुझे खबर नहीं है इस बात की कि मैं तो बना बनाया भगवान हूँ, मैं तो परिपूर्ण परमात्मा हूँ, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो ज्ञानानंदमयी हूँ, ऐसा खबर नहीं है। तो एक एक समय की पर्याय को, या तो प्राप्त पर्याय को या अर्थ पर्याय में जो परिणाम होते हैं उनको देख देख के दुखी होता रहता है। वर्तमान स्त्री पर्याय है, स्त्री पर्याय है तो अभी तो हमारी शादी हो गई तो इतने बच्चे टच्चे ये वो, तो हमारा ये फर्ज है, हमारा एक कर्तव्य है, हमें ये कहना करना है। कितनी लंगर खड़ी हो गई परिणामों की है। और जब उधर से पलट के एक बार अपनी महिमा आए कि ओहो मैं तो जैसे भगवान वैसा आरूपी है, जैसे अनंत 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 गुणों से भरा हुआ, अनंत शुद्धता से, अनंत वैभव से पश्चात परमात्मा, ये मैं हूँ। बस इधर पलटी खाया और इधर सुख का अनुभव हो गया। सब दरिद्रता मिट गई कि अरे मुझे इतना बाकी है, इतना करना है, क्या करे, हमारे तो सब चलता ही रहता है। वो बोलते हैं हमारे तो क्या करे, इतना लोगों का आना जाना सब चलता रहता है। अरे भैया तूने अपने को गृहस्थी मान रखा है, तूने अपने को पिता मान रखा है, तूने अपने को स्त्री या सास मान रखा है, तो ये तो सब खेल चलेंगे, ये ड्रामे तो चलेंगे। अपने को शुद्धात्मा देख के आनंद कर सकता है कि जैसे शुद्ध पर्याय भी स्वभाव के अंदर प्रवेश नहीं करती, जैसे ये बाहर के जो नाटक चल रहे हैं वो जहां है वहां है, मेरे ये ज्ञायक परमात्मा में प्रवेश नहीं पाते, ऐसा ये शुद्धात्मा परिपूर्ण परमात्मा मैं हूं ना। देखो ना, है बचपन से जब से जन्मा जब तक को मान लो इतना बड़ा शरीर हो गया, हम शरीर में बदलाव आया, परिणामों में बदलाव आया, रिश्ते बदले, सब बदले, लेकिन मैं तो नहीं बदला, मैं तो यूं का यूं रहा। सब बदले, संयोग बदले, सब बदले, लेकिन मैं तो जाननहार का जाननहार रहा, चेतन का चेतन रहा, इस जड़ रूप नहीं हुआ, न छोटा था न बड़ा हुआ, हुआ ही नहीं। मैं तो बस ज्ञायक परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, एक रूप रहा हुआ परमात्मा, ये मैं हूँ। ये खबर पड़ते ही तो आहा हा। आनंद स्रोत बह रहा और तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। बोलो आनंद स्रोत बह रहा है, बोले भीतर चिदानंद स्वभावी अनंत महिमावंत भाषित होकर कि ये चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूँ, ज्ञान और आनंद की लक्ष्मी से भरा हुआ, सुख का सागर, शांति का सागर, आनंद का भंडार। अगर अनंत काल तक सुख शांति चाहिए तो मैं परमात्मा हूँ ऐसा अनुभव कर, ऐसा तो फीलिंग में ऐसा भाषित होए। बोले अनंत महिमा आनी चाहिए। देखो शब्द पड़ा है, क्या कहा, भीतर चिदानंद स्वभाव की अनंत महिमा भाषित होकर उसका अनंत रस आना चाहिए। पता चले और नहीं आए, ऐसा कैसे संभव है भाई, नहीं संभव है, कैसे संभव है। देखो किसी की बेटी बड़ी हो गई है ना, बेटी बड़ी हो गई है, इतने रिश्ते खोज रहे हैं, कहीं पता नहीं चल रहा है, इतने भावों में आकुलता चल रही है, कैसे होगा क्या होगा, ये सब चल रहा है। और जैसे ही पता चला कि अरे किसी ने मान लो किसी के पास अवधि ज्ञानी महाराज के पास गए, तो उनको उनको तो पता भी चल जाता है, तो उनको पता चला कि अरे इससे परेशान है, तो उन्होंने एक क्षण में ये कह दिया है कि अरे इस लड़की का वर तो ये सामने। तो अभी बताओ आपकी आकुल व्याकुलता सब खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। भले ही अभी रिश्ता नहीं हुआ है, भले ही अभी कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी जब मुनिराज ने कहा है कि उसका तो यहाँ ये देखो वर है, तो आप जाके सीधा बात करके रिश्ता कर लोगे। तो वैसे ही अनंत बोले चिदानंद स्वभावी अनंत महिमावंत भगवान आत्मा मैं हूँ, ये जब पता चला, अपने को देह रूप मानता था, पर्याय रूप मानता था, तो दुखी दुखी होता था, अरे अब मैं कैसे समय दर्शन करूंगा, मैं कैसे मोक्ष जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, है परेशान हो रहा था। और जैसे ही श्री गुरु के पास गया और उन्होंने कहा
कि भाई सीधा सा उपाय है मोक्ष जाने का, कि एक जानिए मानिए रम रहिए एक ठोर, समल विमल न विचारिए यही सिद्धि नियो। एक को जान ले मान ले रम जाए कि मैं ही हूं ये परमात्मा शुद्धात्मा, चिदानंद स्वभावी। आहा, ये अनंत महिमावंत, अनंत गुणों का भंडार, अनंत सुख से भरा हुआ ये परमात्मा मैं ही हूँ। अब तू लगन कर ले इधर। घूमता फिर रहा था, कभी किधर जाके पूछता, कभी किधर जाके पूछता, और श्री गुरु के पास गए, कुंद कुंदाचार्य के पास अपन गए, तो उन्होंने कहा प्रमत्त नहीं है, प्रमत्त नहीं, एक गया एक भाव है। अरे मैं तो सोचा अभी पहले गुणस्थान वाला हूँ, मिथ्या दृष्टि हूँ, तो मुझे तो सम्यक करके चौथा गुणस्थान आए तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। और जब कुंद कुंद आचार्य के पास गए तो उन्होंने कहा कि प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाएं तुम्हें है ही नहीं, तो एक गया एक भाव है। अब ये जब पता चला तो हा ये अवस्थाएं बदलने वाले पे नहीं दृष्टि देके एक शुद्ध स्वभाव के ऊपर दृष्टि आ गई। अब बताओ कितना सरल था। अब ये आकुलता, टेंशन, चिंता मिट गई कि मिटाना है? सहज, कुछ करना ही नहीं था। जब मैं एक गया एक भाव हूँ, ये प्रमत्त अप्रमत्त अवस्थाएं है ही नहीं। पहले से लेके छठा गुणस्थान प्रमत्त और 7वें से लेके 14 तक अप्रमत्त। ये गुणस्थान जब मेरे में है ही नहीं, पर्याय मात्र से न्यारा भगवान आत्मा में हूँ, तभी टेंशन खत्म हो गई। तो अरे हो तो हूँ, ये तो पता ही चला है ना, अभी तो होना तो चाहिए ना। बोलो, जब मुनिराज ने या किसी अवधि ज्ञानी ने बताया कि आपका ये, आप चिंता मत करो, आपकी बेटी का रिश्ता यहाँ इस घर में होने वाला है, वो आपके नजदीक रहता है, तो वो जाके उनसे बात करेगा कि नहीं कि होने वाला है तब हो जाएगा, ये थोड़ी होगा। अरे वो तो खुश हो जाएगा, वो तो तुरंत जाके बात करेगा ना। ये जब मुनिराज ने ये बात की है तो ये तो पक्की है ना, बात करेगा। वैसे जब पता चल जाएगा कि मैं तो शुद्धात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, तो क्या परिणाम, उपयोग क्या ऐसे ही बाहर घूमता रहेगा कि यहाँ आके ये अनुभव करेगा इस जाति का? ये तो अपन लौकिक में सब जानते हैं, सब प्रयत्न कर, मतलब अपने आप जब पता चला और दिशा घूम जाती है अपने आप। अपन कहीं जा रहे हो और गलत वे पे चले गए हो और किसी ने अपने को बताया है, तो बताया तो अपन तुरंत तुरंत पलट जाते हैं। किसी ने बताया कि अरे आपको जहाँ जाना है ये नहीं है, मार्ग दूसरा है, उधर है, अपन तुरंत पलट जाते हैं। तो वैसे अनादिकाल से भटकते हुए जीव को श्री गुरु मिले, कुलदेव श्री मिले, तो उन्होंने कहा कि अरे मोक्ष मार्ग तू चाहता है, लेकिन मोक्ष मार्ग में तू अलग अलग प्रयत्न कर रहा है, जबकि मोक्ष मार्ग एक स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाला है और यहाँ पूरा उपयोग रम नहीं सकता। तब तक जो अन्य अन्य भाव आते हैं जो उसके साथ में पाए जाते हैं, तो उनको व्यवहार से मोक्ष मार्ग कह दिया जाता है, लेकिन स्वभाव में रमना, जमना, ठहरना यही एक मोक्ष मार्ग है। जितना शुद्धोपयोग उतना मोक्ष मार्ग है, जितना इसके अलावा रागादिक भाव है, शुभ भाव है, वो सब जग पंथ है, संसार मार्ग है। जब ये पता चला तो कितना आनंद आ गया है कि अरे यही है, तो ये तो मैं स्वयं हूँ। ये तो जो शुद्ध शुद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, चिदानंद स्वभावी भगवान आत्मा, यही में मैं पना करेंगे, इसी के आश्रय से, इसी के लक्ष्य से मोक्ष मार्ग चालू होने वाला है। तो अब इसके लिए बाहर कहाँ प्रयत्न करें, ये तो मैं स्वयं हूँ। तो अब ये स्वयं की महिमा आने लगती है, स्वयं की अनंत वैभव दिखने लगता है, अनंत काल तक की निवृत्ति, अनंत मतलब सुख का साधन अपने अंदर ही दिखने लगता है कि मैं स्वयं परमात्मा हूँ, तो मुझे बाहर कहीं नहीं झांकना है, कुछ नहीं करना है। तो अब ऐसी ऐसी प्रतीति, ऐसा अनुभव, ऐसा रस चलने लगता है, तो उपयोग सहज रुचि अनुयायी वीर्याणी, रुचि के अनुसार वीर्य काम करता है, तो उपयोग स्वभाव सन्मुख होकर अपना आनंद भोगने लगता है। अनंत महिमा भाषित हुई, ये अनंत महिमा भाषित हुई है ना, ये अपनापन करने से भाषित होती है। मुझे अनंत महिमा करनी है वैसे नहीं होता है, अपनापन आते ही आहा। बेटी की सगाई करने के बाद जो अनजाना लड़का था उसमें अपनापन होते ही उसकी महिमा आ जाती है। इससे बात करे, अरे साहब आपकी लड़की का रिश्ता कर दिया, बोले हाँ जी क्या बताएं, इतने पैसे वाले लड़का, इतना होशियार लड़का, इतना पढ़ा लिखा, इतना का पैकेज लाता है, ये लाता है, ये महिमा कहाँ से आ गई? अनजान था कल तक तो लड़का,
कल तक लड़का अनजान था, किसी और का था, तुम्हें महिमा कैसे आ गई? अपनी बेटी का रिश्ता करते ही महिमा ऑटोमेटिक आ जाती है। वैसे ही मैं परमात्मा हूँ, ऐसे आता ही अपने परमात्मा बने का आह्लाद, महिमा, अंदर से रस अपने आप आने लगता है। क्योंकि जैसे पुत्री की सगाई करके उसके बाद पुत्री के जीवन पर्यंत सुख सुविधा दिखने लगती है, वैसे ही मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसी प्रतीति अनुभव ये होने के बाद में अनंत काल तक का जो आनंद सुख शांति वो यहाँ दिखने लगता है। इसलिए बाहर में कहीं से कुछ लेना देना नहीं, आना जाना नहीं, कुछ करना धरना नहीं, बस मैं हूं ना, मैं हूं ना क्या एक परमात्मा, मैं हूं ना शुद्ध आत्मा। ऐसी के बीच में जो जब तक नहीं टिक पाता तब तक जो बाहर में जो बोलते हैं कि गुणस्थान पर्यंत, चौथे गुणस्थान से पंचम में आए तो व्रत आदि के भाव, उसके बाद छठे में सातवें में आए तो 28 मूल गुण समिति गुप्ति के भाव, ये साथ में रहने वाले परिणाम आते हैं और आएंगे ही। लेकिन जब ये पता चल गया है कि इन परिणाम मात्र से न्यारा भगवान आत्मा में हूँ, आनंद उत्सव होता है। तो बोले भाषित होकर उसका अनंत रस आना चाहिए, ऐसा करने से परिणाम उसमें तन्मय होते हैं। जहां आनंद रस आता है वहां परिणाम अपने आप तन्मय होते हैं, परिणाम को करना नहीं पड़ता। बेंसरी बोलते हैं रुचि अनुयायी वीर्याणी। बोलते हैं डोर पतंग को आकाश में उड़ा दिया, डोर हाथ में है तो डोर से खींच लेता है। जैसे मैं परमात्मा हूँ ऐसा जब अंदर में अनुभव हुआ तो जो अब जो उपयोग जो बाहर में थोड़ा आता है तो ये यहाँ से खींचा चला आता है अंदर में, है कि मैं तो ये हूँ। इस तरह से अपने ज्ञायक भाव में अहमपना, मतलब अहमपना फीलिंग पूर्वक आना चाहिए, अनंतता भाषित होनी चाहिए। महिमावंत प्रभु परमात्मा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मोक्ष जाने के लिए मुझे बाहर से कुछ नहीं चाहिए, एक बस पुरुषार्थ, अनंत पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ करना तो इतना करना था कि ये ज्ञायक भाव मैं हूँ, ये परिपूर्ण परमात्मा मैं हूँ, ये शुद्धात्मा मैं हूँ, ऐसा अहम पना करके निरंतरता उपयोग में इधर रस महिमा आती रहे, अपना स्वभाव की उपयोग ढलता जाता है और आनंद का वेदन करता जाता है। इस तरह से मिथ्यात्व निकल के सम्यक होने की विधि गुरुदेव जी ने बताई कि चिदानंद स्वभाव भगवान आत्मा की अंदर से अनंत रस पूर्वक महिमा आवे तो उपयोग ढल के अपना काम करता ही है। समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकारी है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो वर्ण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो, जय हो।